नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। यूपी में उपचुनाव की तारीखों के बाद अब दावेदारों की धड़कनें तेज हो गई है। जो दावेदार अब तक खुद को सबसे मजबूत प्रत्याशी बता रहे थे, मानो अब उनकी भी परीक्षा की घड़ी सामने आ गई है। आज मैं बात मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट की करने जा रहा हूं, क्योंकि 13 नवंबर को इस सीट पर भी उपचुनाव होना है। एनडीए गठबंधन में यह सीट रालोद के खाते में गई है। वही इंडिया गठबंधन में अभी कांग्रेस व सपा के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया, जिससे अभी भी इस सीट पर सपा और कांग्रेस दोनों पार्टी की अपनी अपनी तैयारी में है। दूसरी ओर बसपा की बात कर ले या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी, जो चुनाव को लेकर पहले से ही तैयारी में है। अब मुकाबला रालोद सपा के बीच होगा या आजाद समाज पार्टी व बसपा के बीच होगा, ये तो आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन पहले मीरापुर सीट की ग्राउंड पर एक नजर जरूर डालनी चाहिए। मीरापुर विधानसभा सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी के चंदन चौहान विधायक बन गए थे। तब आरएलडी और सपा मिलकर विधानसभा चुनाव लड़े थे। अब आरएलडी बीजेपी के साथ है और लोकसभा चुनाव में आरएलडी विधायक चंदन चौहान बीजेपी के सहयोग से लोकसभा पहुंच गए हैं। ऐसे में मीरापुर विधानसभा सीट खाली हो गई और इस पर अब उपचुनाव होना है। आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी केंद्र में मंत्री है और वो हर हाल में मीरापुर सीट जीतना चाहते हैं। आपको यह भी बता दें कि मीरापुर विधानसभा उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान अब जैसे ही हुआ, उसके बाद से सियासी हलचल भी तेज हुई है। इस सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। मीरापुर विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की अगर संख्या की मैं बात करूं तो यहां सबसे ज्यादा मुस्लिम संख्या है इस सीट पर। यहां मुस्लिम मतदाता किसी भी प्रत्याशी की हार जीत के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में है। 1,30,000 के आसपास मुस्लिमों की संख्या मीरापुर की सीट पर बताई जाती है। आप मान सकते हैं कि यह संख्या अपने आप में बड़ी संख्या है और यहां पर जहां 3 लाख के आसपास की विधानसभा, जिसमें से 1,30,000 मुस्लिम मतदाता हो, तो आप समझिए कि मुस्लिमों की कितनी बड़ी भूमिका इस सीट पर है। वहीं बात करें 50,000 से अधिक जो अनुसूचित जाति के वोट है इस सीट पर और 24,000 के आसपास यहां जाटों की वोट बताई जाती है और गुर्जर यहां 18,000 के आसपास है। चंदन को इन दोनों जातियों से 50% मत मिले हैं और कहीं कहीं अनुसूचित मतदाताओं का भी गठबंधन की तरफ झुकाव रहा है। ऐसे में यह सीट का मुख्य आधार भी बने। शहरी क्षेत्र और ककरौली भोकारेडी बेल्ट में गठबंधन की जीत में मुख्य भूमिका निभाने में अग्रणी रहे हैं। आपको बता दें कि 2022 में विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं की बिखरने की खबर सामने आई थी। जिस तरह से कहा जा रहा था कि यहां मुस्लिम वोट जो है वो 2022 के चुनाव में बिखरेगा, लेकिन चुनाव का रिजल्ट में बिल्कुल इसके विपरीत परिणाम देखने को मिले थे। यहां बसपा से पूर्व विधायक मौलाना जमील, कांग्रेस से मोहम्मद सालिम कुरैशी भी मुस्लिम मतदाताओं को सेंधमारी करने में नाकाम हो गए थे। यह सपा और रालोद गठबंधन के प्रत्याशी चंदन चौहान ने यहां जीत हासिल की थी। इसीलिए इस बार भी यही कहा जा रहा है कि यहां मुस्लिम जो वोट है वो बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है? दरअसल आपको ये बता दूं, क्योंकि यहां एएसपी ने जाहिद हुसैन को अपना प्रत्याशी बनाया है, बीएसपी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी को यहां चुनाव मैदान में उतारा है और समाजवादी पार्टी की ओर से भी अगर मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में होता है तो यह कहा जा रहा है कि यहां मुस्लिम वोट बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर आरएलडी भी मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारती है तो किसके साथ जो है, क्या मुस्लिम जो वोट है वो चारों पार्टियों पर जाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल। लेकिन आपको 2022 का चुनाव भी देखना होगा कि यहां जब चंदन चौहान यहां से विधायक बने थे तो रालोद और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और उसी गठबंधन में उनको जीत मिली, यानी वोटों का बिखराव नहीं हुआ था। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में है। समाजवादी पार्टी यहां से अगर अपने प्रत्याशी को उतारती है तो सीधा मुकाबला यहां एएसपी के प्रत्याशी से होगा या बीएसपी के प्रत्याशी से होगा।
या फिर रालोद से होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प भी हो जाता है। लेकिन यहां वोट बटेगा या नहीं बटेगा ये आने वाले दिनों में जरूर तय होगा। लेकिन क्या 2022 के फॉर्मूले पर यहां मुस्लिम एक साथ जाएंगे, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल अब ऐसे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है जो यहां पर पूरी तरह से हर तरीके से मजबूत हो, हर तरीके से मतलब मजबूत हो, जहां पर धन बल हर व्यवस्था जो है वो चुनाव में कर पाए तमाम चीजें जो है, क्योंकि ये चुनाव 2027 का सेमीफाइनल के तौर पर यहां देखा जा रहा है। और जब 10 सीटों में से यहां जब गठबंधन हुआ बीजेपी और रालोद के बीच में, तो उन्होंने कह दिया कि 9 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार को उतारेगी और यहां एक सीट जो है वो रालोद को दे दी गई। हालांकि संजय निषाद यहां नाराज हो गए, उन्होंने भी यहां कहा कि हमारे लिए कौन सी सीट है, लेकिन वो बात अलग है क्योंकि यहां अभी 9 सीटों पर ही चुनाव का ऐलान हुआ है और जो मिल्कीपुर अयोध्या की सीट है वहां पर चुनाव को लेकर अभी पिटीशन जो है कोर्ट में है, इसीलिए वो वहां अभी चुनाव को लेकर ऐलान नहीं हुआ। लेकिन मीरापुर की जो सीट पर मैं बात कर रहा हूं, मीरापुर की ये सीट अपने आप में बड़ी हॉट सीट कही जाती है। राष्ट्रीय लोकदल के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल भी है। एक सीट है, क्या वो जीत पाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इस इलाके से 6000 के आसपास उनके प्रत्याशी चंदन चौहान को यहां ज्यादा वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी यहां लोकसभा चुनाव में भी अगर आप टेक्निकली तौर पर देखेंगे तो 6000 वोटों से पीछे रही थी। अब जब गठबंधन यहां पर भाजपा और रालोद का है, अगर प्रत्याशी यहां मजबूती के साथ चुनाव लड़ा तो राष्ट्रीय लोकदल के लिए काफी उम्मीद यहां पर देखी जा रही है। लेकिन सवाल है मुस्लिम वोटों के बिखराव का, आखिर क्या मुस्लिम वोट यहां बिखरेगा या फिर मुस्लिम वोट एक मुश्त जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो वाकई चुनाव जो है बहुत ही रोचक होने वाला है। चंद्रशेखर आजाद भी इस सीट पर बहुत कड़ी मेहनत करने की तैयारी में है। उनकी ओर से यह कहा गया है कि वो 1 सप्ताह इसी सीट पर जो है वो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, इसीलिए इस सीट पर बहुत गर्मा गर्माई का माहौल यहां होने जा रहा है। ऐसे में यहां पर अभी जो धड़कन है वो दावेदारों की बहुत तेजी के साथ है और यहां पर कहीं ना कहीं मीरापुर की सीट पर चुनाव जीतने में कौन सी पार्टी सफल होगी ये तो आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन अभी से सियासी सरगर्मी जो है इस सीट पर बढ़ी हुई है। फिलहाल मेरे साथ इस खास रिपोर्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।